एक सवाल देखते हैं। सवाल है B बराबर AC, तो B A का क्या कहलाएगा? A का क्या कहलाएगा? तो इसको समझने के लिए हम कुछ क्या है आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से क्या है इस सवाल को समझेंगे। उदाहरण के लिए B की जगह कोई एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 12 ले लिया। AC का मतलब है A गुने C। अब 12 जो है हम गुणा में कैसे लिख सकते हैं? 12 को गुणा में हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 12 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम 12 को लिख सकते हैं। यानी 1 गुने 12 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 6 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी का क्या हम क्रम चेंज करके भी लिख सकते हैं। 12 गुने 1, 6 गुने 2, 4 गुने 3, ये सब 12 बराबर है। तो इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। B बराबर क्या दिया? AC। अगर ये B है, ठीक है, B 12, तो 3 जो है क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यानी A बराबर 3, C बराबर 4। उसी तरह से क्या ऊपर में भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर A बराबर 2 हो जाएगा और C बराबर 6 हो जाएगा। A बराबर 1 और C बराबर 12। सवाल पूछ रहा है कि B A का क्या कहलाएगा? B A का क्या कहलाएगा? तो इस उदाहरण से हम समझेंगे, ठीक। यानी 12 1 का क्या कहलाएगा? दूसरे स्टेप में 12 2 का क्या कहलाएगा? तीसरे स्टेप में 12 3 का क्या कहलाएगा? तो ये क्या है? 12 जो है 1 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 के पहाड़ा में आ रहा है। तो यहाँ पर समझना है एक चीज़ कि कोई भी संख्या में अगर प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं, प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं या अपवर्त करते हैं। कोई भी प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, अब 1 के साथ प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये 1 2 3 क्या कहलाएगा? 1 का गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। इसी तरह से 3 में अगर प्राकृत संख्या से गुणा किया जाए तो 3 6 9 12 क्या कहलाएगा? 3 का गुणज कहलाएगा या अपवर्त कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। A और C को गुणा करने पर क्या आ रहा है? B आ रहा है। तो गुणा करके जो आ रहा है ना B, ये क्या कहलाएगा? A का गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? B जो है A का गुणज कहलाएगा, या इसी को हम लोग अपवर्त भी कहते हैं। अपवर्त B A का गुणज या अपवर्त कहलाएगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।